हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। एसएस स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर तक समांतर प्लेट संधारित्र के सभी केसेस लेकर के उनके लिए धारिताओं के सूत्र स्थापित कर लिए थे, और उसके बाद हम लोगों ने एक संधारित्र का विशेष टाइप पढ़ा था कि यदि एक चालक गोले के ऊपर दूसरा चालक गोला रख दिया जाए और उन दोनों चालक गोलों के बीच में कुछ थोड़ा बहुत स्पेस हो, दोनों की त्रिज्या अलग अलग हो, तो उस संधारित्र को हमने गोलीय संधारित्र नाम दिया था। और उस गोलीय संधारित्र की धारिता का भी हम लोगों ने सूत्र स्थापित किया था, जो हमारे पास इस प्रकार से था। C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट R2 माइनस R1 डिवाइड R1 R2। और फिर हमने बात की थी कि यदि हम लोग दोनों चालक गोलों के बीच में जो स्पेस है, उस स्पेस में कोई एक माध्यम भर दें निर्वात की जगह पे, जिसकी आपेक्षिक विद्युतशीलता हमारे पास कितनी हो, एप्सिलॉन R हो, तो उस स्थिति में हमारे पास जो फॉर्मूला बनता है धारिता का, वो होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R और गुणा में R2 माइनस R1 डिवाइड R1 R2। ठीक है, तो इस प्रकार के एक्सप्रेशन हम लोगों ने पढ़े थे गोलीय संधारित्र के लिए। आज हम लोग देखेंगे कि यदि हमारे पास दो या दो से ज़्यादा संधारित्र हैं तो हम उनको कौन कौन से तरीकों से जोड़ सकते हैं, कौन कौन से उनके संयोजन हो सकते हैं। जैसे एक तो होता है श्रेणी क्रम संयोजन, एक होता है समांतर क्रम संयोजन, और एक तीसरा प्रकार होता है उसमें दोनों मिले जुले रहते हैं, जिसको हम लोग मिश्रित संयोजन बोलते हैं। उसमें कुछ संधारित्र तो श्रेणी क्रम में होते हैं, कुछ समांतर में होते हैं, तो इसीलिए उसको मिश्रित संयोजन भी कहा जाता है। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं संधारित्रों का संयोजन। संधारित्रों का संयोजन। देखिए, संधारित्रों के संयोजन कितने प्रकार के मैंने आपको बताए, 3 प्रकार के। सबसे पहला जो संयोजन होगा इसमें, वो हमारे पास होगा श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन। दूसरा होगा हमारे पास समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन। और तीसरा हमारे पास रहेगा मिश्रित संयोजन। मिश्रित संयोजन। ओके, तो सबसे पहला अपन लोग स्टार्ट करते हैं संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। देखो कैसे होगा ये। इसमें हम क्या करते हैं, दो या दो से ज़्यादा संधारित्र लेते हैं और एक संधारित्र की नेगेटिव प्लेट को दूसरे संधारित्र की पॉजिटिव प्लेट से, फिर दूसरे संधारित्र की नेगेटिव प्लेट को तीसरे संधारित्र की पॉजिटिव प्लेट से ऐसे अटैच कर देते हैं। जैसे सिंपली आप लोग माने कि ये हुआ हमारा फर्स्ट नंबर संधारित्र। उसी प्रकार से फिर एक वायर ली, ये दूसरा संधारित्र कनेक्ट किया, फिर एक वायर ली और ये तीसरा संधारित्र क्या कर दिया, हमने कनेक्ट कर दिया। और इस एक प्लेट को हम लोग क्या कर देते हैं, नीचे की ओर ऐसे ग्राउंड कर देते हैं। अब क्या होगा कि यदि हम लोग इस संधारित्र के संयोजन को V वोल्टेज की बैटरी से चार्ज देना स्टार्ट करें,
V वोल्टेज की बैटरी से चार्ज देना स्टार्ट करें, सपोज दैट मैं इसको Q चार्ज दे देता हूँ, तो इधर साइड तो आएगा पॉजिटिव चार्ज, और इतने ही अमाउंट में यहाँ पर कौन सा आएगा, नेगेटिव चार्ज। फिर ये नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पर कौन सा प्रेरित हो जाएगा, पॉजिटिव। यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ कौन सा आया, नेगेटिव। उसी प्रकार से यहाँ नेगेटिव, तो इस संधारित्र की इस प्लेट पर कौन सा प्रेरित हुआ, पॉजिटिव, और फिर यहाँ पर कौन सा आया, नेगेटिव। इस प्रकार से 3 संधारित्र लिए, तीनों की धारिता ध्यान रखें अलग अलग। इसकी धारिता C1 है, इसकी धारिता C2 है, और इसकी धारिता कितनी हमारे पास है, C3 है। अब इसमें एक फीचर आप लोग ध्यान रखें कि इस संयोजन में आवेश का जो परिमाण है वो हर एक संधारित्र पर एक जैसा है, क्योंकि यदि आप लोग पहले नंबर संधारित्र को देखते हो तो कितना आवेश दिया हमने इसको, Q परिमाण का, और इसी आवेश ने प्रेरित किया कौन से पे, सेकंड नंबर संधारित्र पे, उसका भी परिमाण कितना होगा, Q। और Q2 वाला जो C2 वाला जो चार्ज था उसने प्रेरित किया तीसरे संधारित्र पर, तो वो उसका भी परिमाण कितना होगा हमारे पास है, Q होगा। तो इस संयोजन में तीनों संधारित्रों पर आवेश की जो मात्रा है वो क्या रहती है, एक समान रहती है, एक जैसी रहती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आवेश तो हो गया इसके अंदर नियत, आवेश इसके अंदर क्या हो गया हमारे पास है, नियत। अब यदि आप लोग आवेश को क्या कर रहे हो, नियत कर रहे हो, और विभव देखो यदि इस पे हर एक संधारित्र का विभव देखो, तो V बराबर क्या चीज़ होता है, V बराबर होता है Q अपॉन में C। V बराबर क्या होता है, Q अपॉन में C। अब आपको पता है कि Q तो है नियत, लेकिन C परिवर्तनशील है। पहले संधारित्र की धारिता C1, दूसरे की C2 और तीसरे की C3। तो C बदलने से इनका जो संधारित्रों की प्लेटों का जो विभवांतर होगा वो भी तीनों का क्या होगा, अलग अलग। जैसे पहले संधारित्र की धारिता C1 है तो इसका विभवांतर कितना आएगा, V1। दूसरे संधारित्र की धारिता C2 है तो उसका विभवांतर कितना मिलेगा अपन लोगों को, V2। तीसरे संधारित्र की धारिता C3 है तो उसका विभवांतर कितना मिलेगा, C3। इस प्रकार से। तो क्या क्या फीचर हुए इसके, फीचर ये हुए कि श्रेणी क्रम संयोजन में जो तीनों संधारित्रों पर, या यूं कहें कि श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर जितने भी संधारित्र कनेक्टेड हैं उन सभी संधारित्रों पर आवेश की जो मात्रा है वो सदा क्या रहती है, नियत रहती है। और सभी संधारित्रों की प्लेटों के बीच का जो विभवांतर है वो हमेशा क्या रहता है, अलग अलग रहता है, जिसको हम लोग मान लेते हैं V1, V2 और V3। अब ये संधारित्र जिस बैटरी से जुड़े हैं उस बैटरी का टोटल वोल्टेज कितना है हमारे पास, V है। तो ये टोटल V किसके बराबर होना चाहिए, V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर होना चाहिए। तो अपने इसके लिए क्या इक्वेशन लिख सकते हैं, चूंकि हर संधारित्र का विभवांतर अलग अलग है, इसलिए टोटल विभवांतर यदि V लिखें बैटरी का तो वो किसके बराबर आएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। अभी मैंने आपको बताया था कि V1, V2, V3 इन सब की वैल्यू क्या है। V बराबर होता है क्या, वो अपॉन में C, तो क्या वो अपॉन में C इक्विलेंट लगा लेता हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि 3 संधारित्र हैं तो इनकी तुल्य धारिता आएगी यहाँ पे नीचे। आवेश नियत रहेगा क्यों, इसकी धारिता कितनी है, C1 प्लस आवेश नियत क्यों, दूसरे संधारित्र की धारिता कितनी है, C2, फिर से आवेश नियत, और तीसरे संधारित्र की धारिता कितनी, C3। अब क्यू को कॉमन लेके क्या किया जा सकता है, इसमें से काटा जा सकता है, मतलब बनेगा क्यू बटा में C इक्विलेंट बराबर, क्यू कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचा, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अब क्यू से क्यू क्या करते हैं, काटते हैं, तो आपको यहाँ से तुल्य धारिता मिल गई कितनी, 1/C इक्विलेंट बराबर 1/C1
प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो ये तुल्य धारिता का क्या मिल गया, फॉर्मूला। इस पर न्यूमेरिकल बनते हैं। तो ऐसे हम लोगों को तुल्य धारिता का फॉर्मूला इसके लिए निकालना होता है। देखिए दोबारा देखिए क्या था, श्रेणी क्रम संयोजन की बात कर रहे थे। 3 संधारित्रों को हमने मान लिया कि श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर है। श्रेणी क्रम संयोजन का मुख्य एक जो बिंदु होगा, मुख्य फीचर होगा, वो क्या होगा कि हर एक संधारित्र पर आवेश की मात्रा यानी कि क्यू क्या रहेगा, नियत रहेगा। क्यू नियत है, धारिता तीनों की अलग अलग है, इसलिए तीनों पर जो विभवांतर आएगा वो तीनों का क्या होगा, डिफरेंट होगा, V1 V2 V3। और बैटरी का जो टोटल वोल्टेज होगा वो किसके बराबर आएगा, तीनों विभवांतरों के योग के बराबर आएगा। V बराबर होता है Q/C। तो ये पुट किया हमने, Q को एक तरफ रखा, एक जैसा रखा क्योंकि Q नियत रहता है। Q को काट दिया तो कितना बना, C इक्विवेलेंट बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ओके। अब इसके कुछ इम्पोर्टेंट केस देखिए, इसकी इम्पोर्टेंट बातें हैं, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। महत्वपूर्ण बिंदु सबसे पहले 1 नंबर देखें आप। देखो इनमें जो इनके पोटेंशियल का जो अपने पास रेशियो आएगा वो कितना आएगा। इनके पोटेंशियल का जो रेशियो मतलब इनके जो संधारित्र के विभवांतरों का अनुपात किसके बराबर आएगा। देखो जैसे प्रथम संधारित्र का विभवांतर V1, दूसरे का V2 अनुपात तीसरे का V3। यदि अपने ये निकालें, पहले संधारित्र का, दूसरे संधारित्र का और तीसरे संधारित्र के विभवांतरों का अनुपात निकालें तो ये बराबर कितना आएगा, 1/C1 अनुपात 1/C2 और अनुपात 1/C3। हमने इसमें क्यू को इंक्लूड नहीं किया क्योंकि क्यू तो वैसे भी क्या रहता है हमारे पास है, नियत रहता है। और नियत राशि आपको पता है कि अनुपात में अपना रोल प्ले नहीं करती, तो इसलिए तीनों के विभवांतरों का जो योग है, अनुपात है, वो तीनों की धारिताओं के व्युत्क्रम के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। तो पहला महत्वपूर्ण बिंदु तो इसमें से ये निकल करके आ गया। अब आप एक बात इसमें ये समझें कि तीनों पर आवेश की मात्रा समान है। तीनों पर आवेश की मात्रा क्या है, समान है। तो आवेशों का अनुपात देखें तो Q1 Q2 और Q3 इनका अनुपात देखें तो कितना आएगा, Q1:1:1। ऐसा क्यों, क्योंकि तीनों पर आवेश की मात्रा क्या है, एक जैसी है। तो कट कटा के कितना अनुपात मिलेगा हमारे को, 1:1:1। ओके। तो इस प्रकार से हमारा ये था संधारित्रों का संयोजन। और संधारित्रों के संयोजन में हम लोगों ने पढ़ा मेनली कितने प्रकार के संयोजन अपने को डिस्कस करने हैं, 3 प्रकार के। उससे पहला संयोजन हमारे पास कौन सा था, श्रेणी क्रम संयोजन। दूसरा संयोजन था हमारे पास समांतर क्रम संयोजन। और तीसरा था हमारे पास कौन सा, मिश्रित संयोजन। सबसे पहले बात की अपने संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन की। तो श्रेणी क्रम संयोजन में ऐसे इनको कनेक्ट किया, फीचर देखा कि क्या फीचर होता है श्रेणी क्रम नियम का, आवेश नियत रहता है। और फिर हमने कैलकुलेशन की, कैलकुलेशन करके तुल्य धारिता का फॉर्मूला निकाल लिया। ये C इक्विवेलेंट क्या चीज़ है, तुल्य धारिता है। कौन सी धारिता है ये, C इक्विवेलेंट तुल्य धारिता। क्योंकि C1 पहले संधारित्र की अलग धारिता C1 है, दूसरे की अलग C2 है, तीसरे की अलग C3 है। तीनों को यदि जोड़ दें तो तुल्य कितनी आएगी, ये C इक्विवेलेंट के बराबर। महत्वपूर्ण बिंदु लिख लिए हमने, विभवांतरों का अनुपात 1/C1 अनुपात 1/C2 अनुपात 1/C3, आवेशों का अनुपात 1:1:1। ठीक है। बाकी हम लोग देखेंगे कल के वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।